सिर्फ 2024 में इन कंपनियों ने 776 अरब रुपए की आमदनी हासिल की। जेज ने अपने सार्फिन से 6 अरब 58 करोड़ रुपए जायद वसूल किए। जेज बार बार खुद से वो पैकेजेस एक्टिवेट कर देता है जिन्हें हमने कभी सब्सक्राइब नहीं किया होता। एक एवरेज यूजर से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिला वजह काट लिए जाते हैं। सिर्फ 160 रुपए फी यूजर जबरदस्ती काटे जाएं तो सिर्फ एक माह में ये फ्रॉड 11 अरब 68 करोड़ रुपए बनता है। इंडिया में दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट रेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में अवाम ज्यादा पैसे देने के बावजूद बदले में धोखे खाती है। पाकिस्तान में खुले आम जारी है एक ऐसा खेल, एक ऐसा फ्रॉड जिसका शिकार हो रहे हैं हम सब। आप रोजाना बैलेंस लोड करते हैं, चंद रुपए कट जाएं, शायद आपको लगे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरा सोचें जब यही चंद रुपए करोड़ों पाकिस्तानियों से रोजाना काटे जाएं तो ये रकम खरबों में बदल जाती है। और ये धंधे कौन कर रहा है? वही मोबाइल नेटवर्क कंपनियां जिन्हें हम अपनी कॉल्स और इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कंपनियां जिन्हें पाकिस्तान की सबसे कामयाब इंडस्ट्री कहा जाता है। हकीकत में यही कंपनियां आवाम की जेब का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त 19 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस फाइल हैं। 4 बड़ी कंपनियां जेज, जोंग, यूफोन और टेलीनार इस मार्केट पर हुकूमत कर रही हैं। सिर्फ 2024 में इन कंपनियों ने 776 अरब रुपए की आमदनी हासिल की, लेकिन ये आमदनी कहां से आई? ये पैसा आया छोटी छोटी कटौतियों, जबरदस्ती लगाई जाने वाली सर्विसेज और महंगे पैकेजेस से। यानी जो सहूलत देने का दावा करती हैं वही कंपनियां आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। सबसे बड़ी मिसाल जेज कंपनी की है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में जेज ने अपने सार्फिन से 6 अरब 58 करोड़ रुपए जायद वसूल किए। ये रकम किसी कानून, किसी इजाजत और किसी शफाफ मैकेनिज्म के बगैर ली गई। जेज सेनेट की कंपनी ने पीटीए से सवाल किया तो पीटीए के पास कोई जवाब नहीं था। यानी एक तरफ अवाम को लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ रेगुलेटर्स की खामोशी इस लूट मार को तहफ्फुज़ दे रही है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जेज बार बार खुद से वो पैकेजेस एक्टिवेट कर देता है जिन्हें हमने कभी सब्सक्राइब नहीं किया होता। जेज वर्ल्ड ऐप से अनसब्सक्राइब करने के बावजूद जैसे ही बैलेंस लोड करें, चंद घंटों में ये पैकेजेस दोबारा लग जाते हैं। एक दिन में एक एवरेज यूजर से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिला वजह काट लिए जाते हैं। कभी 17 रुपए, कभी 10, कभी 8 और कभी 5 रुपए के अजीब और गरीब सर्विसेज एक्टिवेट कर दी जाती हैं और नतीजा बैलेंस चंद दिनों बल्कि चंद घंटों में ही गायब। जब जरूरत हो तो कॉल या इंटरनेट के लिए कुछ नहीं बचता। ये सिर्फ मेरा नहीं, लाखों पाकिस्तानियों का तजर्बा है। सिर्फ यही नहीं, इन कंपनीज के पैकेजेस की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। जो पैकेजेस कुछ अरसा पहले 1200 रुपए का था, जो आज 2600 रुपए तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ये 3000 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। यानी एक तरफ जबरदस्ती कटौतियां, दूसरी तरफ पैकेजेस का महंगा होना अवाम की जेब पर दोहरा डाका डाला जा रहा है। अब जरा फिगर्स देखते हैं। जेज कंपनी के 7.5 करोड़ यूजर्स हैं। एक आम यूजर्स हर माह तकरीबन 327 से 369 रुपए का बैलेंस रिचार्ज करता है, जिसे ARPU कहा जाता है। अगर सिर्फ 160 रुपए फी यूजर्स जबरदस्ती काटे जाएं तो सिर्फ एक माह में ये फ्रॉड 11 अरब 68 करोड़ रुपए बनता है और पूरे साल में 140 अरब रुपए। जोंग का भी यही हाल है। 5.2 करोड़ यूजर्स के साथ जोंग पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। अगर जोंग 30 रुपए की जबरदस्ती कटौती करे तो ये महाना 6.24 अरब रुपए और सालाना 74.8 अरब रुपए की नाजायज लूट मार बनती है। सिर्फ ये 2 कंपनियां ही मिला लें तो फ्रॉड की फिगर बनती है 215 अरब रुपए सालाना। ये सिर्फ इल्जाम नहीं, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स और हर पाकिस्तानी की रोजमर्रा के तजर्बे से साबित है। पीटीए के अपने अदाद-ओ-शुमार देखें। सिर्फ जनवरी 2025 में पीटीए को 19,476 शिकायत मौसूल हुई। इनमें से सबसे ज्यादा शिकायत जेज के खिलाफ 7,201 और इसके बाद जोंग के खिलाफ 4,957 थी। ये शिकायत ज्यादातर गैर जरूरी सर्विसेज, सब्सक्रिप्शंस, बैलेंस कटौती, महंगे पैकेजेस, नेटवर्क क्वालिटी के बारे में थी। यानी ये मसला किसी एक फर्द या चंद लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि लाखों लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। अब जरा बाकी दुनिया पर नजर डालते हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे ममालिक में मोबाइल डेटा रेट्स पाकिस्तान से बहुत कम है और वहाँ यूजर्स के साथ इस तरह जबरदस्ती का धंधा नहीं किया जाता। इंडिया में दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट रेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में अवाम ज्यादा पैसे देने के बावजूद बदले में धोखे खाती है। ये सिर्फ मोबाइल कंपनियां नहीं, PTCL भी सालों से अपने ऑडिट से इनकार करता चला आया है। अदालतों और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हिदायत के बावजूद इन कंपनीज में कोई शफाफियत नहीं है। यानी एहतसाब का लफ्ज इन कंपनियों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये फ्रॉड सिर्फ चंद रुपए का नहीं है। यही पैसा अगर आवाम की जेब में रहता तो वो उसे अपनी तालीम, सेहत या घर के खर्चात पर लगाते। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह ये कंपनियां इस पैसे को
नाजायज तौर पर अपनी तिजोरियों में डाल रही है। सोचें 215 अरब रुपए से कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी सड़कें बन सकती थी, क्योंकि ये 215 अरब रुपए वही रकम है जो छोटी छोटी टुकड़ों में हमारी जेब से काटी जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलके पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में आवाज उठाएं, वरना ये अरबों खरबों रुपए की लूट मार कभी खत्म न होगी। कमेंट में लाजमी बताएं, अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ताकि ये आवाज एक तहरीक बने और ये माफिया अवाम के सामने बेनकाब हो सके।